हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द माई चैनल एटी मानवा एक्सप्लेनर हिंदी में। इस एपिसोड को देखने से पहले आप लोग पिछले कुछ एपिसोड्स को जाके देखें, देन इसको वॉच करें, वरना आपको ये एपिसोड नहीं समझ में आएगा। बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ली हुआन काफी शॉक होता है और अपने मन में सांगा को देखते हुए सोचता है, मेरे कामों मतलब मेरे एक्शन ने पास्ट को बदल दिया और मुझे कुछ नहीं पता। अगर चीजें बदली हैं तो मुझे अडेप्ट करना होगा। सांगा ली हुआन की तरफ देखती है और अपने मन में सोचती है, क्या वो मुझे ना देखने का नाटक कर रहा है। देन सारे लोग मार्शल लाइंस के वहाँ से निकल पड़ते हैं और उनके साथ सांगा भी चली आती है। वो लोग अपने सफर पर आगे ही बढ़ रहे होते हैं, तभी वो लोग एक जगह देखते हैं। उनमें से एक साथी कहता है, यहाँ पे रुकने की एक जगह है। सांगा उस जगह को देखती है और मास्टर से कहती है, लॉर्ड लीडर चलिए वहाँ पर बारिश से बचने के लिए रुकते हैं। अपने लॉर्ड मास्टर कहते हैं, ये योंगपुंग है, चलो यहाँ पर अभी के लिए आराम करते हैं। देन ली हुआन भी ये सब सुनने के बाद अपने मन में सोच रहा होता है, क्या वे किसी जगह पर आराम करने के लिए रुक रहे हैं। देन वो कुछ और भी कहता है, मुझे बस इतना पता है कि आज सनसेट के टाइम कोई घात लगाकर बैठा है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने पहले भी एटन पर आराम किया था या नहीं। अगर ये वुन गैंग एस्कर्ट एजेंसी है तो यह हेयांग साउथ के जियांग में है। सांगा जोर से दरवाजे को खोलती है और जो वहाँ पर सब लोग बैठे हुए होते हैं वो लोग दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। देन उनमें से कुछ लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, काफी हैरानी से, वुच के महान लीडर बाक रिहू मार्शल अलायंस के लीडर यहाँ पर कैसे पहुँचे। देन लीडर उनके सामने खड़े होते हैं और कहते हैं, इसकी चिंता मत करो, यहाँ पर आराम करो। उनमें से एक बंदा मास्टर से कहता है, यहाँ पे काफी भीड़ है तो क्यों ना हम लोग आराम करने के लिए एक कमरा बुक कर लें लॉर्ड मास्टर। देन लॉर्ड भी कहते हैं, हाँ यह सही रहेगा। देन मास्टर कहते हैं, स्योंगो जाओ किसी रूम का अरेंजमेंट करो। देन हम लोग को एक अलग जगह दिखाया जाता है जहाँ पे मास्टर और ली हुआन साथ में बैठे होते हैं और कुछ पी रहे होते हैं। देन मास्टर ली हुआन से कहते हैं, काफी हंसते हुए, मुझे अपने स्टूडेंट के साथ अपना कमरा शेयर करते हुए काफी समय हो गया, यह काफी रिफ्रेशिंग लगता है और हमें क्या एक ही बेड शेयर करना चाहिए। ये सब सुनने के बाद ली हुआन अपने मन में कुछ सोच रहा होता है, जिसमें ली हुआन कहता है, मुझे माफ करें मास्टर, मुझे ये डिक्लाइन करना होगा, मतलब अस्वीकार करना होगा। अचानक से मास्टर ली हुआन से कहते हैं, क्यों, क्या यह आपके लिए अनप्लेजेंट है। ली हुआन कहता है, यह अनप्लेजेंट नहीं है लेकिन। देन मास्टर कहते हैं, खैर अपने मास्टर के साथ बेड शेयर करना काफी स्ट्रेसफुल हो सकता है, आखिरकार मैं इतनी जोर जोर से खर्राटे जो लेता हूँ। देन ली हुआन काफी क्यूरियस सा मुंह बनाते हुए कहता है, क्या ये मेरे से रूठ गए। देन ली हुआन अपने मास्टर का मन रखने के लिए कहता है, ईमानदारी से मुझे वास्तव में इससे कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनने के बाद मास्टर काफी एक्साइटेड होकर टेबल पर हाथ रखते हुए कहते हैं, क्या सच में। ली हुआन भी कहता है, लेकिन क्या आप सचमुच बिना कुछ कहे सो जाएंगे मास्टर। सोने से पहले आप शायद मुझे कुछ सिखाएंगे। देन मास्टर उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए कहते हैं, तुम बदमाश, क्या तुमको प्रेयर से ज्यादा लेसन में इंटरेस्ट है। देन ली हुआन भी काफी एक्साइटेड होके बोलता है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं ना। लॉर्ड मास्टर भी कहते हैं, ठीक है, तो जब तक हम लोग अलायंस पर नहीं पहुंच जाते तब तक तो हमारे साथ रहो। मास्टर स्माइल देते हुए कहते हैं, कौन जानता है मैं वास्तव में आपको कुछ सिखा सकता हूँ। ली हुआन काफी नर्वस होकर कहता है, हाँ यस मास्टर, और अपने मन में कहता है, मैं तो परेशानी से बचने की कोशिश कर रहा था और मैंने इसे बदतर बना दिया। अब हम लोग को मॉर्निंग का व्यू दिखाया जाता है। मास्टर से एल्डर ब्रदर कह रहा होता है, अभी समय है, चलिए चलते हैं, इस तरह हम कम से कम 2 घंटे और यात्रा कर सकते हैं। देन मास्टर भी कहते हैं, चलो ठीक है, ऐसा ही करते हैं। देन फिर हम लोग को कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कह रहे होते हैं, शुक्र है बारिश बंद हो गई, सभी लोग को निकलने के लिए कहो। अब हम लोग को निकलने के कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पर सभी लोग ट्रेवल करते हुए अपनी सफर की ओर बढ़ रहे होते हैं और वहाँ से चलते हुए ली हुआन अपने मन में सोच ही रहा होता है, अगर चीजें बहुत ज्यादा नहीं बदली हैं तो वो होनी ही चाहिए। देन वो चलते चलते पीछे की तरफ पलट कर देखता है जहाँ सांगा उसे ही घूर रही होती है। ली हुआन तुरंत ही अपनी नजरों को हटाता है और कहता है, वह ऐसे क्यों घूर रही है, बहुत ज्यादा डरावनी लगती है। देन इसी बीच एक आवाज आती है, तुम कौन हो, अपने आप को रिवील करो। ली हुआन अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, अब ये शुरू हो रहा है। तभी सब चिल्लाते हैं, सस्पिशियस फिगर, सावधान रहें, और कहते हैं, मार्शल अलायंस के लीडर का रास्ता रोकने की आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप लोग पागल हैं क्या। तभी उनमें से कुछ साथी चिल्लाते हैं, एनिमीज, सब लोग अपना बचाव करो, उन्हें पास मत आने देना। देन ली हुआन भी कहता है, और भी दुश्मन हो सकते हैं, तुम लोग अपनी तरफ ध्यान रखना। अब यहाँ पर अचानक से बहुत सारे तीर उन लोग की तरफ आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं और वो इतने हिडन
होते हैं कि सब लोग को घायल कर देते हैं और काफी लोग दर्द के मारे चिल्ला रहे होते हैं और ली हुआन उन तीरों को डिफेंस कर लेता है। अब यहाँ पर अचानक से कुछ लोग आते हैं जो अपने फेस को पूरा कवर किए होते हैं और पूरी ब्लैक ड्रेस में होते हैं और वो लोग काफी स्पीड से अपनी शॉट को लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं और सब चिल्लाते हुए कहते हैं वो लोग डिमोनिक कल्टिस्ट से हैं, इन मूर्खों को डेथ की इच्छा होनी चाहिए। देन एक ब्लैक कपड़ों वाला बंदा मार्शल अलायंस के लोग पर अटैक करता है और वो लोग काफी मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर पा रहे होते हैं और सरवाइव कर पा रहे होते हैं। अब यहाँ पर माहौल काफी गर्म हो गया। देन उनमें से एक बंदा कहता है मैं अपनी ऊर्जा मतलब अपनी एनर्जी को ठीक से चैनल नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए सब सावधान रहें। देन ली हुआन अपने मन में सोचता है और कहता है इंटरनल एनर्जी का फ्लो डेफिनेटली अनस्टेबल मतलब बिखरा हुआ है, मैं एनर्जी की 5 लेयर से ज्यादा चैनल नहीं कर सकता। ली हुआन को कुछ अचानक से याद आता है। वो अपने मन में कहता है अरे हाँ, जहाँ पर हम रुके थे वहाँ पर हमने चाय पी थी, क्या चाय में जहर था? ली हुआन की तरफ 2 बंदे अटैक करते हैं और वो उनके अटैक को डॉज करता है और काफी जोर से चिल्लाता है और कहता है यह एक फैलाव वाला जहर है, बी केयरफुल, आप एनर्जी की 5 लेयर से ज्यादा एनर्जी चैनल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी होती हैं जिसमें लिखा होता है दुश्मन को जानना और अनजान पकड़े जाना बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। यहाँ पर सभी लोग फाइट ही कर रहे होते हैं एक्सपीरियंस मार्शल आर्ट वाले लोगों ने एंड जस्टिस देयर एनर्जी लेवल्स, और प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर बुजुर्ग बूढ़े ज्यादा हैं। देन एक ओल्ड मैन के ऊपर 2 लोग अटैक करते हैं और एक बंदा पीछे से भी आ रहा होता है। वो काफी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी ली हुआन अपने पैरों का अच्छा इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को एक जोरदार स्लैश मारता है, उस बंदे के पेट पर अटैक करता है। ली हुआन का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके पेट से निकलकर चारों तरफ ब्लड फैलने लगता है। देन ली हुआन अपने मन में कहता है शुक्र है कि गार्डों ने अपनी ड्यूटी के कारण चाय नहीं पी। देन आवाज आती है एनिमीज राइट साइड भी दिखाई दिए हैं। देन अब यहाँ पर एक चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। बिना किसी देरी के बाद हम लोग अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अचानक से सांघा की एंट्री होती है और अपनी शॉट की फुर्ती दिखाते हुए उसकी गर्दन को उड़ा देती है और अपनी स्पीड दिखाते हुए उन लोग के पास जाती है और उसकी शॉट में इतनी ज्यादा रफ्तार होती है कि एक पे एक डीमन कल्ट्स के लोगों को मौत के घाट उतार रही होती है। वहीं दूसरी तरफ एल्डर ब्रदर भी लोगों को मौत के घाट उतार रहा होता है। तभी एक बंदा काफी जोर से चिल्लाता है और कहता है इन लोगों ने डिफेंस लाइन को तोड़ दिया है। अब यहाँ पर मास्टर अकेले खड़े होते हैं, उनकी ओर 2 बंदे काफी तेजी से दौड़ते हुए अटैक करने आ रहे होते हैं। देन मास्टर अपनी शॉट को निकालते हैं और काफी जोर से एक स्लैश मारते हैं और उन दोनों की गर्दन ऑन द स्पॉट उड़ जाती है। देन मास्टर की ओर कुछ और वेपन्स आ रहे होते हैं। देन मास्टर अपनी शॉट से कुछ पावर को जनरेट करते हैं और सामने की तरफ भेजते हैं। मास्टर के अटैक से डीमन सेक्ट के लोगों को काफी ज्यादा चोट पहुंचती है। मास्टर के अपोनेंट मास्टर को काफी हैरानी से देखते हैं। ली हुआन मास्टर की तरफ आ जाता है और अपने मन में कहता है मास्टर काफी बेहतरीन है, दुनिया की 10 शॉट्स में से एक। देन मास्टर कह रहे होते हैं आप सब शांत रहें और बस मेरे पीछे बैक को देखें, मेरी पीठ पर नजर रखने का मतलब है कि आपके आगे क्या है इससे चिंता करने की जरूरत नहीं। मास्टर के अटैक को देखते हुए सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। देन मास्टर चिल्लाकर कहते हैं जितने भी लोग इंजर्ड हैं उन्हें चेक करो। देन फिर एल्डर ब्रदर कहता है घायलों को मतलब इंजर्ड लोगों को फर्स्ट एड किट दो। देन वो अपने मन में सोचता है अगर हुआन ने नहीं सुना होता तो ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता था। कुछ पहले की चीज दिखाई जाती है जिसमें ली हुआन भाई से कह रहा होता है लीडर, वे कहते हैं कि डाउन से पहले सबसे पहले अंधेरा होता है। देन लीडर ये सुनने के बाद कहते हैं क्या ऐसा इसलिए तो नहीं क्योंकि मून वेस्ट पहाड़ियों के पीछे गायब हो जाता है जिसकी वजह से अंधेरा महसूस होता है। वे यह भी कहते हैं कि सुबह 1 बजे होती है। लियान भी सुनता है और कहता है जब लोग सबसे ज्यादा रिलैक्स होते हैं। देन लीडर हंसते हुए कहता है क्या तुम अभी भी टेंशन ले रहे हो? देन लीडर ली हुआन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं ज्यादा चिंता मत करो, हमारा हो जोंग स्क्वाड मिशन पूरा होने तक गोल्ड कभी कम नहीं होने देता। ली हुआन कहता है फिर भी कृपया मेरे बातों पर विश्वास करें और मेंबर्स को एक बार और रिमाइंड कराएं। एंड देन लीडर कहते हैं क्या तुम अपने लीडर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? देन ली हुआन कहता है मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, बस इतना ही कि मैंने कुछ जाने से पहले सुना था। देन ली हुआन कहता है मैं किसी को जानता हूँ जो इसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था और उसने कहा था कि कोई इस यात्रा को रोकने का इरादा रखता है। देन लीडर ली हुआन की बात सुनते हुए काफी हैरानी से कहता है क्या मतलब? ली हुआन अपना कहता है काफी सीरियस होकर अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हम लोग काफी लकी होंगे, लेकिन
अगर कुछ गलत हो जाता है तो देन लीडर अपने मन में सोच रहे होते हैं, अगर ईमानदारी से कहूँ तो मुझे इसकी आधी बातों पर तो विश्वास ही नहीं है। देन हमें वापस से पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी आके मास्टर से कह रहा होता है, मास्टर ये डीमन सेक्ट से नहीं लगते हैं। मास्टर कहते हैं, जो लोग इस दुनिया में किसी भी चीज से डरने का दावा नहीं करते तो वो लोग अटैक करने के लिए अपने फेस को कवर और मुखौटे नहीं पहनेंगे, है ना। यहाँ पर मास्टर चिल्लाते हुए कहते हैं, शेओंग शेओंग तुरंत टेम्परेरी ट्रीटमेंट दो और आगे बढ़ो। हम यांगचियोन से सिर्फ 10 मील दूर हैं और हमें वहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। अब यहाँ पर कोई उनको पीछे से देख रहा होता है। अब यहाँ पे हमें दोबारा से उस व्यक्ति को दिखाया जाता है जो अपने दांतों को पीस रहा होता है काफी गुस्से से, और वो अपने साथी से कहता है, आखिर हो क्या रहा है, क्या चाय में जहर भी काम कर रहा है। देन दूसरा बंदा उसे कहता है, खैर गेस्ट हाउस के अंदर वालों ने चाय पी लेकिन बाहर वालों ने नहीं पी। देन वो बंदा उसे पूछता है, क्यों, उन्होंने क्यों नहीं पिया। देन दूसरा वाला बंदा काफी घबरा कर कहता है, उस बेवकूफ अटेंडेंट ने टी पॉट गिरा दिया। देन वो पहला वाला बंदा उसको गुस्से से लात मारते हुए कहता है, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें इसे फिर से जहर देना चाहिए था। देन वो दूसरा बंदा कहता है, हमारे पास जहर खत्म हो गया था। देन वो दूसरा वाला बंदा उसके मुंह को पकड़ उसके पास आकर कहता है, कुछ आदमियों को ले जाओ और सारे निशान मिटा दो, सब कुछ साफ कर दो, एक एक बाल का कतरा भी नहीं बचना चाहिए। देन दूसरा वाला बंदा काफी सहमा हुआ होता है और कहता है, यस लॉर्ड। देन अब वो बंदा यहाँ से चला जाता है। तभी उसके लॉर्ड अपने मन में सोचते हैं और कहते हैं, मुझे आश्चर्य है कि क्या वो कमीने लोग भुगतान करेंगे जो उन्होंने प्रॉमिस किया था। अब यहाँ पे उसका फेस काफी रहस्यमयी तरीके से बन जाता है और वो कहता है, अगर वे नहीं करेंगे तो मैं उनको बताऊंगा कि वो किसके साथ काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अब मोरिम अलायंस के लोगों को दिखाया जाता है जो लोग दवा पट्टी कर रहे होते हैं, और इसी बीच ली हुआन अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, जो अपनी आंखों को बंद करके मन को केंद्रित कर रहा होता है। देन वो अचानक से अपनी आंखों को खोलता है और अपने मन में सोचता है, अब हमने उन सबको भगा दिया है, और अपनी मुट्ठी को जोर से बंद करता है और कहता है, मेरी इंटरनल एनर्जी पूरी तरीके से वापस आ गई, लेकिन बाकी सबका क्या हाल है। देन वो बाहर आके गेट को खोलता है। तभी वो सामने देखता है और अपने मन में कहता है, वे काफी ज्यादा घायल हुए हैं। भले ही हमने इसका पता पहले ही लगा लिया था और तैयारी की थी, लेकिन फिर भी नुकसान काफी हो गया। अब यहाँ पर दूसरे रूम का दरवाजा खुलता है। ली हुआन पलट कर देखता है तो वहाँ पर सांगा खड़ी होती है और वो ली हुआन से कहती है, उनकी बॉडी में जहर होने के बावजूद भी उन्होंने काफी अच्छी तरीके से लड़ाइयाँ की। ली हुआन उसके पास आता है और कहता है, तुमने भी अपनी बिना पलक झपकाए गला कटवाने में संकोच नहीं किया, और जब तुम भी अटैक करते हो तो डिसिप्लिन से करो। हिचकिचाहट एक ऐसी चीज है जो केवल कायर लोग करते हैं। देन वो इतना बोल के वहाँ से जाने लगती है। तभी ली हुआन कहता है, यहाँ से आगे की चीजें काफी कठिन हो जाएंगी, क्यों ना तुम वापस चली जाओ। देन सांगा रुक कर कहती है, ऐसा लगता है कि जैसे आप कह रहे हो कि यह दिलचस्प हो जाएगा तो वापस जाने का कोई कारण नहीं बनता, और वो यहाँ से चली जाती है। ली हुआन उसको देखने के बाद एक स्माइल करता है और अपने मन में सोचता है, इसकी पर्सनालिटी काफी स्ट्रांग है। अब यहाँ पे सीन कट होता है और हमें एक नए सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे ली हुआन और मास्टर एक साथ खड़े होते हैं, और ली हुआन मास्टर से कह रहा होता है, ये अटैक आखिरी नहीं होगा। देन मास्टर भी कहते हैं, बिल्कुल नहीं होगा जब तक मैं जिंदा हूँ। तो बात ये है, लीडर की अथॉरिटी के साथ एक नया ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करेंगे, मुझे अपने गुरु मतलब अपने मास्टर की सहायता करने की आवश्यकता है। ली हुआन कहता है, मैं समझ गया मास्टर।